सीख ही लेना चाहिए कि अगर इतनी हमारी तपस्या तो नहीं है कि हमें प्रत्यक्ष भगवान दिख पाएंगे, लेकिन अगर स्वप्न में भगवान का दर्शन हो गया तब हम उनसे क्या कहेंगे। मंदिर में जाता है व्यक्ति तो कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप मेरे माँ हैं, भगवान माँ भी है, भगवान पिता भी है, भगवान भाई भी है, भगवान मित्र भी है, भगवान तुम्हारा सखा है, बंधु है, सब कुछ। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि आपके पास आप बहुत रईस हैं, तो महात्मा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उस महात्मा ने कहा कि मैं खाली रईस नहीं हूं, मेरे पास काला धन भी है, ब्लैक मनी मेरे पास में है। कुछ पत्रकार लोग बैठे थे, उन्होंने अखबार में निकाल दिया कि बाबाओं के पास काला धन है। सीता जी को अपनी बहन कहते थे, तो प्रयागराज जी महाराज में सब लोग मामा जी कहा करते थे। अहंकार था इस बात का, मैं उसका साला हूं, वो मेरा बहनोई है। बुढ़ापे की हालत, शरीर वृद्ध हो गया, शरीर में चमड़ी में झुर्रियां पड़ गई, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, कफ निकल रहा था खांसने पर। एक नीम का पेड़ और नीम के पेड़ के नीचे उनकी चारपाई पड़ी हुई, और चारपाई के नीचे एक करवा रखा था। करवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन को जिसमें राख रख दी जाती है, और जब किसी को थूकने की इच्छा होती है कफ की तो उस पर थूकता है, बूढ़े आदमी की व्यवस्था की जाती है। तो करवा और मिट्टी का बर्तन उनके चारपाई के नीचे रख दिया गया, और जब उनके खांसने में कफ आई तो उसमें थूकते। तो किसी ने कहा प्रयागराज जी आप तो कहते थे कि हम राम जी के साले हैं, आपके राम जी ने कोई व्यवस्था नहीं किया। लेकिन इस वृद्ध महात्मा के अभी भी वही अहंकार है, अभी भी वही अभिमान है कि मैं राम का साला हूं, राम मेरे बहनोई है। प्रयागराज जी कहते हैं उनका अंतिम संस्मरण था, वो कह रहे हैं कि नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमत्ता सोए राम लला को सरवा। ये अहंकार जीवन में आ जाए, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे मालिक हैं, वो हमारा स्वामी है, तो तुम्हारा बेड़ा ही पार हो जाए। ऐसे अभिमानो जाई मन मोरे, ऐसे अभिमानो जाई मन मोरे, मैं सेवन रघुपति पति मोरे, मैं सेवन। संसार का आदमी कहता है कि संसार के लोग हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, खास प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता। सारा संसार स्वार्थ में रचा बसा हुआ है, सारा संसार स्वार्थ का है। तुम्हारा भ्रम है कि संसार वाले तुमसे प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करता। प्रेम करना यहां कोई जानता ही नहीं है। प्रेम करना अगर कोई जानता है तो उसका नाम है श्री राम। राम जी ही ऐसे हैं जो तुमसे प्रेम कर सकते हैं, और प्रेम करने की क्षमता है। क्यों? प्रेम के बदले कुछ मिला नहीं करता, प्रेम में सिर्फ दिया जाता है, लिया कुछ नहीं जाता। तो राम जी हमको सिर्फ देते हैं, लेते कुछ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। प्रेम करना तो सिर्फ राम जी को आता है, दूसरे को नहीं आता।
जिसको अपना लेते हैं, जिसको अपना बना लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए भगवान श्री राम को एक वचनी कहा गया है, एक पत्नी व्रतधारी, एक वचनी दृढ़व्रती, जो कह दिया कह दिया। समुद्र के किनारे भगवान श्री राम बैठे और रावण ने अपने भाई विभीषण का परित्याग किया, तो विभीषण राम जी की शरण में आया। राम जी की शरण में आया तो विभीषण की स्थिति को देख करके भगवान श्री राम ने समुद्र का जल उठाया और लंका का राजा बना दिया। सुग्रीव को अच्छा नहीं लगा। सुग्रीव ने कहा, प्रभु ये विभीषण आपकी शरण में आया तो आपने लंका का राजा बना दिया, और अभी तो युद्ध भी प्रारंभ नहीं हुआ। अगर रावण आपकी शरण में आ गया तब आप क्या करेंगे? यदि रावण आपकी शरण में आया तब आप क्या करेंगे? भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव अगर रावण मेरी शरण में आ गया तो ये तुम भूल जाओ कि मैं विभीषण को हटा दूंगा, उसको मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो सुग्रीव को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। सुग्रीव ने कहा, महाराज अयोध्या का राजा तो इस समय भरत है, अगर भरत नहीं माने तो फिर आप क्या करेंगे? तो भगवान श्री राम ने कहा कि अगर वैसे तो मुझे अपने भरत पर विश्वास है, मैं जो कहूंगा भरत वो करेगा। राम प्रेम से परिपूर्ण, लेकिन अगर भरत मेरी बात को नहीं मानेगा तो उसको मैं वैकुंठ का राजा बना दूंगा। तो सुग्रीव ने कहा कि आप वैकुंठ के राजा बना देंगे तो आप कहां रहेंगे? तो भगवान श्री राम ने कहा, इस संसार में जितने मेरे भक्त हैं उनके हृदय पर मैं निवास किया करूंगा, लेकिन जो मेरी शरण में आया है उसको मैं छोड़ नहीं सकता। दुनिया के अंदर अगर कोई प्रेम करना जानता है तो सिर्फ राम, और संसार में अगर किसी से प्रेम करने के लायक कोई है तो राम। गोस्वामी जी कहते हैं, नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ, नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सर्व जानत भारत, कौन राम सर्व जानत। मेरे भाई एक बात याद कर लेना, जहां पर किसी की दृष्टि नहीं जाती, जहां किसी की पहुंच नहीं है, कोई पहुंच नहीं सकता, जिसको सब लोग उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, मेरे राम जी उसका सम्मान करते हैं, उसको अपनाते हैं। संसार वालों का स्वभाव है कि जब इनका काम पूरा होगा तो दुत्कार करके भगा देंगे, लेकिन राम जी का स्वभाव है कि तुम्हारा काम पूरा हो जाए उसके बाद भी तुमको अपनी बराबरी पर ही बिठा लेंगे। इसीलिए तो सुपर्णखा की मां कनकटी, तो सुपर्णखा ने अपने भाई खरदूषण से जाकर के कहा, भैया दो तपस्वी बालक आए, उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरी नाक काटी है। तो खरदूषण आकर के 14,000 सेना लेकर के भगवान श्री राम के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन जैसे ही राम का दर्शन किया तो खरदूषण को लगा कि ये मारने लायक नहीं, ये तो प्रेम करने लायक है। राम के रूप को देख करके, राम के स्वरूप को, राम की सुंदरता को देख करके दुश्मन भी मोहित हो जाता है। और खरदूषण, खर नाम का जो दैत्य था, खर ने अपने छोटे भाई दूषण से कहा, इससे कह दो अपनी पत्नी को छोड़ करके वापस चला जाए, हम इस युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हम युद्ध में डरते नहीं है, हम क्षत्रिय मर गया बनकर ही तुम ते नर बहु खोजत फिर ही, हम तो तुम्हारे जैसे को खोजते घूमते हम। तो खरदूषण, खर और दूषण दोनों भाइयों ने आकर के कहा, राम हम तुमसे डरते नहीं है कि हम कह रहे हैं कि तुम यहां से चले जाओ, तुमसे डर नहीं रहे। तो राम जी ने कहा, फिर क्या बात है, क्यों नहीं युद्ध करते हो? तो खरदूषण ने कहा, राम हम इसलिए नहीं तुमसे युद्ध करते कि अगर हम तुमसे युद्ध करेंगे तो तुम मारे जाओगे, तो घाटा हमको होगा। भगवान ने कहा, मैं लड़ूंगा तो घाटा तुमको होगा। क्यों?
बोले इसलिए राम कि संसार से सुंदरता नाम की चीज समाप्त हो जाएगी, इसलिए हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। तेरे मरने पर संसार से सुंदरता ही खत्म हो जाएगी, इसलिए हम तुमको मारना नहीं चाहते, तुम वापस चले जाओ। ये दुश्मनों का भाव है। बैर हो राम बड़ाई कर, बैर हो राम बड़ाई, बोलन मिले वर्ष मिले, बोलन मिले। दुश्मन भी जिसकी बड़ाई करे उसको कहते हैं राम। दुश्मन भी जिसकी बड़ाई करे, जिसकी प्रशंसा करे, उसको कहते हैं राम। और अपना भी जिसकी बुराई करे उसको कहते हैं रावण। अपना आदमी, पत्नी भी जिसकी बुराई कर रही हो और कह रही हो तुम ऐसा मत करना, दुनिया के अंदर कोई अगर प्रेम करने लायक है तो सिर्फ राम जी है, दूसरे कोई नहीं है। और भगवान श्री राम तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, जिसको सब लोग उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, दिमाग से हटा चुके हैं जिसको, राम जी उसको गोद में बिठाते हैं। आपको एक दृष्टांत और श्रीमद् रामचरितमानस में ऐसे पात्र की बड़ी छोटी सी कथा, जिसका नाम था मंथरा। भगवान श्री राम जब लंका से लौट करके आए और लंका से लौट करके आने पर भरद्वाज जी महाराज से भगवान श्री राम मिले। गुरु वशिष्ठ ने तिलक किया, राम राजा हुए हैं अयोध्या के। भगवान श्री राम ने शव को देखा, लेकिन दो व्यक्ति दिखाई नहीं पड़े। एक तो महाराज दशरथ जिनका मरण हो गया था, और दूसरी मंथरा। तो भगवान श्री राम ने भरत से बुला करके कहा, भरत ये बताओ मंथरा कहां है? महाराज उसको तो शत्रुघ्न ने दंड देकर के काल कोठरी में बंद कर दिया, क्योंकि उसी के सवार पर ही आपका वनवास हुआ था। भगवान की आंखों में आंसू आए। भगवान श्री राम ने कहा, भरत राम राज्य में रहने वालों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं अपनी मंथरा मैया से मिलना चाहता हूं। भरत तुझे मालूम नहीं, मैं उसकी गोद में खेला हूं और मैं उसको मां के बराबर ही सम्मान देता हूं। भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा कि मैं मंथरा से मिलना चाहता हूं। काल कोठरी जहां प्रकाश का कोई नाम नहीं, दूर दूर तक प्रकाश नहीं दिखाई देता था, 7 कमरों के अंदर गुफा एकदम, वहां मंथरा की कमर को तोड़ करके, कुंवर को फोड़ करके शत्रुघ्न जी महाराज ने अंदर डाल दिया था। शत्रुघ्न राजी ने तो जीवन भर ऐसी ही पड़ी रहेगी, सड़ती रहेगी, यही तेरा दंड है। लेकिन 14 साल से अंदर ही पड़ी थी, अंदर ही मनमूत्र का परित्याग करती थी, ऊपर से रोटी फेंक दी जाती थी, वो खाया करती थी, रो रही थी, ना तो मर रही थी ना जिंदा हो रही थी। भगवान श्री राम को याद आई मंथरा की। भरत मैं मंथरा से मिलना चाहता हूं, उसने मुझे पुत्र के जैसा प्यार दिया है, मैं उसकी गोद में खेला हूं, और मैं जिसकी गोद में खेला हूं उसकी एक दुर्दशा होना अच्छी बात नहीं। भगवान श्री राम ने वो दरवाजे खुलवाए, आदेश हुआ राम जी का। जैसे ही 7 दरवाजे खोले गए, भगवान अंदर गए और अंदर जाकर के मंथरा की स्थिति को देखा। मंथरा को देख करके भगवान रो पड़े, मंथरा मैया मेरी वजह से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है ना। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सर्व दाता। भरत मेरे वनवास जाने में मंथरा का दोष नहीं है, ये तो कर्म की गति है, बड़ी बलवती होती है, इसमें मंथरा मैया का दोष नहीं है।
और भगवान श्री राम, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम मंथरा के सामने जाकर के खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, मंथरा मैया, कि तेरा बेटा राम तुझे प्रणाम कर रहा है। मंथरा की आंखों में सिर्फ आंसू ही थे और कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मंथरा ने रो करके कहा, राम तुम राम नहीं हो सकते हो, विश्वास नहीं होगा, तुम राम नहीं हो सकते हो। बोले क्यों? मंथरा ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया और तुझे वनवास में भेजा, 14 वर्ष तक तुझे वनवास में रहा। तो भगवान श्री राम ने कहा, मंथरा मैया, इसको राम कहते हैं, राम दृढ़ व्रती है, आप अपने राम पर विश्वास करो। जीव का स्वभाव है अपने राम जी पर विश्वास नहीं करता। फिर भी मंथरा को जब विश्वास नहीं हुआ तो भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा, जानकी, इसको तू प्रणाम करो, समझा कि मैं इसका राम हूं। इसको शत्रुघ्न का भय अभी भी सता रहा है। श्री किशोरी जी ने जाकर के प्रणाम किया, पैर छुए। मंथरा के आंखों में सिर्फ आंसू थे, सिर्फ रो रही थी। टटोल करके जब देखा, पहचानी कि तो सीता है, तो रो कर, राम 14 वर्ष से मैं सिर्फ रोती रही, इसलिए मेरे आंखों में देखने की क्षमता खत्म हो गई है। भगवान श्री राम ने कहा, मंथरा मैया, तूने कभी कोई मुझसे कुछ मांगा नहीं, तेरी जो इच्छा हो मांग ले, तेरी जो इच्छा हो मांग ले। मंथरा ने कहा, राम, तुझे प्राप्त करने के बाद, तुझसे मिलने के बाद संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मेरे हृदय से समाप्त हो गई है। मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसको तू पूरी कर दे। भगवान श्री राम ने कहा, आप क्या चाहती हैं? तो मंथरा ने कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि 14 साल से मैं यहाँ पड़े पड़े रोती रही, तो मेरे आंखों में से देखने की क्षमता खत्म हो गई, इसलिए तू मेरी आंखों में ज्योति ला दे तो मैं तुझे देख सकूं। मेरा राम इतना सुंदर है, इसको मैं देख सकूं। ऐसा महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने करकमल जैसा अपना हाथ मंथरा के आंखों में लगाया तो उसके आंखों में नई ज्योति आई, देखने की क्षमता आई और जी भर के अपने राम को देखा। मंथरा का हाथ पकड़ा भगवान श्री राम ने, मंथरा भैया, चल तुझे मैं स्नान कराऊं, नए नए कपड़े पहनाऊं, आज से तू मेरी माँ के जैसा रहेगी। जो व्यवहार माँ कौशल्या के साथ, कैकेयी मैया के साथ, सुमित्रा के साथ होगा, वही तेरे साथ होगा। लेकिन मंथरा ने हाथ जोड़ करके कह दिया, राम, जिन आंखों से मैंने तुझे देखा है, अब इन आंखों से संसार को नहीं देखना चाहिए, इसलिए मुझे यही मरने दे। राम का दर्शन कर चुकी थी, इसलिए मंथरा के शरीर से एक अग्नि प्रज्वलित हुई और उसी कालकोठरी के अंदर ही उसका अंतिम संस्कार हुआ। राम को अपनाना सीखो, जो राम को अपनाता है उसका बेड़ा पार होता है। दुनिया के अंदर अगर कोई प्रेम करने लायक है, सिर्फ राम जी है, दूसरा कोई नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। दुनिया के अंदर किसी से अगर प्रेम करने की इच्छा रखते हो, तुम संसार में खूब दो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर कभी प्रेम करने, किसी से मिलने की इच्छा हो, तो एक है जिसका नाम है राम। सिर्फ राम। गोस्वामी जी तो कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीदास।
राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी जन जननी चर्चा तेरी, होगी जन जननी चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी जन जन में चर्चा तेरी, होगी जन जन में चर्चा तेरी, से गुजर जा